Hello student, here is JEE Advanced 2024 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit the like button. A light ray is incident on the surface of a sphere of refractive index n at an angle of incidence theta naught. The ray partially reflects into the sphere with an angle of refraction phi naught and then partially reflect from the back surface. The reflected ray then emerges out of the sphere after partial refraction. The total angle of deviation of emergent ray with respect to incident ray is alpha. Match the quantities mentioned in list 1 with their values in list 2 and choose the correct option. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. देखो स्टोरी ये है कि एक ग्लास का स्फीयर है, उस पर एक रे इंसिडेंट हुई जिसको अपन ने मार्क कर दिया रे नंबर 1, जो कि थीटा नॉट पे इंसिडेंट हुई है. अब नॉर्मल कैसे खींचेंगे? देखो स्फीयर है, जो भी रेडियस खींच ली इस पॉइंट ए पे जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है वही नॉर्मल है. अब थीटा नॉट पे इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्रैक्ट होगी पार्शली, क्योंकि कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. रिफ्रैक्ट होगी कितने पे? फाई नॉट पे. अब क्योंकि ये फाई नॉट पे रिफ्रैक्ट होगी, मान लो ये रे 2 है. अब जब ये दूसरी सरफेस पे टकराएगी स्फीयर के, तब भी इंसिडेंस का एंगल भी फाई नॉट होगा, क्योंकि रेडियस इक्वल है. ऐसे में आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो सामने के एंगल भी इक्वल होंगे. अब यहाँ पे ये टी आई आर कर गई, यानी वापस उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई, यानी ये भी एंगल फाई नॉट है. आप जान पाएंगे कि सी पॉइंट पे जो रे 3 एंगल बनाएगी इंसिडेंस का, वो भी फाई नॉट होगा, क्योंकि रेडियस अगेन इक्वल है. अब लाइट अगर थीटा नॉट पे इंसिडेंट होती है एयर से तो ग्लास में फाई नॉट पे जाती है. तो अगर ग्लास में फाई नॉट पे इंसिडेंट होगी तो एयर में थीटा नॉट पे जाएगी, और रे 4 हमने बना दी. अब हमको टोटल डिविएशन की बात करनी है यहाँ पे. तो टोटल डिविएशन आप देख पा रहे होंगे कि मैंने लाइट रेड कलर से मैंने कुछ लाइन खींची है. तो ये इंसिडेंट रे जो है वो डायरेक्शन में जा रही थी, और फाई नॉट मुड़ने के कारण ये डिविएट कितना हुई, तो आप देख पाएंगे ये थीटा नॉट माइनस फाई नॉट, ये हमारा डिविएशन का पहला एंगल हो जाएगा. यानी पहली बार इतनी डिविएट हुई, कितनी? थीटा नॉट माइनस फाई नॉट. अब ये जब बी पॉइंट पे आई तब ये रेड डायरेक्शन में, जो लाइट रेड कलर की डायरेक्शन मैंने बनाई है उसमें जा रही थी. अब ये डिविएट होगी, टोटल डिविएशन इसका हो गया, आप देख पाएंगे 180 माइनस 2 फाई नॉट. तो हमारे पास डिविएशन नंबर 2 हो गया 180 माइनस 2 फाई नॉट. अब जो सी पॉइंट है उस पर इसका डिविएशन अगेन आप देख पाएंगे, ये जो जा रही थी वो मैंने ग्रीन कलर से, वो डिविएट हुई है हमारी थीटा नॉट माइनस फाई नॉट एंगल पे. ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डिविएशन है, और डेल्टा 3 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? थीटा नॉट माइनस फाई नॉट. टोटल डिविएशन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट. अब क्योंकि हर ऑप्शन में अपन को या तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, या थीटा नॉट या फाई नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो एंड अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूटिलाइजेशन होगा ए पॉइंट पे, जहाँ पे लाइट थीटा नॉट पे इंसिडेंट हो रही है और फाई नॉट पे रिफ्रैक्ट हो रही है. तो अपन लिख सकते हैं 1 साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n साइन फाई नॉट. तो ये हमारी दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. अब अपन जो है पहले ऑप्शन की तरफ आते हैं, जो अपना केस नंबर 1 है. देखिए वो क्या बोल रहा है. तो केस 1 यानी P वाला केस, उसमें n की वैल्यू 2 है. तो n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 साइन फाई नॉट हो जाएगा. और अल्फा की वैल्यू 180 है, तो अल्फा की वैल्यू 180 अगर इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा नॉट इक्वल टू 2 फाई नॉट. आप देख पाएंगे. अब मैं जो है इस इक्वेशन में थीटा नॉट की जगह 2 फाई नॉट लिख देता हूँ. तो साइन 2 फाई नॉट इज इक्वल टू 2 साइन फाई नॉट. इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन फाई नॉट कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू 2 साइन फाई नॉट. 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा. अब एक सॉल्यूशन तो आप देख पा रहे हैं कि साइन फाई नॉट दोनों तरफ, तो फाई नॉट जो है अगर 0 हो जाए तो दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी. तो फाई नॉट की एक वैल्यू तो 0 आ गई, और कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन फाई नॉट कट जाएगा अगर फाई नॉट 0 नहीं है, और फाई नॉट 0 है तो ये इसका एक सॉल्यूशन है. तो फाई नॉट की दूसरी वैल्यू भी यहाँ 0 आ जाएगी. अगर फाई नॉट 0 है तो आप देख पा रहे हो थीटा नॉट इक्वल टू 2 फाई नॉट है. ऐसे में थीटा नॉट भी जो हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा. तो हमारा P जो है वो 5 से कनेक्ट हो जाएगा. अब हम केस 2 की तरफ बढ़ते हैं. तो केस 2 हमको बोल रहा है कि n की वैल्यू √3 लगा लो. तो हम लगा लेते हैं साइन
थीटा नॉट इक्वल टू √3 साइन फाई नॉट, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड थी। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 180 है तो रिलेशन सेम रहेगा, थीटा नॉट इक्वल टू 2 फाई नॉट। वापस इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, देखिए मैं डायरेक्ट जो है ये वाला केस लिख रहा हूँ जिसमें √2 की जगह मैं जो 2 की जगह मैं √3 लिख दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन फाई नॉट कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू √3 साइन फाई नॉट। एक सॉल्यूशन तो वही फाई नॉट इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा सॉल्यूशन के लिए अपन आ जाएंगे कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू √3/2। देखो कॉस जब √3/2 होता है 30 डिग्री एंगल पे, तो हमारे पास फाई नॉट की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 30। ऐसे में थीटा नॉट की अगर अपन को वैल्यू निकालनी है तो थीटा नॉट इक्वल टू 2 फाई नॉट है, तो एक वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, एक हो जाएगी 60। तो हम देख पा रहे हैं कि जो क्यू ऑप्शन है हमारा वो कनेक्ट हो जाएगा 0 और 60 से, यानी 2 से। अब हम केस 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो केस 3 में अल्फा की वैल्यू सेम है, एन की वैल्यू भी सेम है, फाई नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी थी 30 और 0। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 1 है, तो आर कनेक्ट हो जाएगा 1 से। अब आते हैं अपन केस 4 की तरफ, जिसमें अपन को थीटा नॉट की वैल्यू दी रखी है और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब एन की वैल्यू √2 है, तो पहले इक्वेशन लिख देते हैं, साइन थीटा नॉट इक्वल टू √2 साइन फाई नॉट, और आपको थीटा नॉट की वैल्यू 45 दे रखी है, तो थीटा नॉट 45 लगा लेते हैं। साइन 45 जो होता है हमारा पास वो 1/√2 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा साइन फाई नॉट इज इक्वल टू 1/2, तो फाई नॉट हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री। अब जो इक्वेशन नंबर हमारी 1 है उससे हम अल्फा निकाल देंगे, अल्फा इक्वल टू 180 प्लस 2 थीटा नॉट, यानी 2 इंटू हमारे पास 45 क्योंकि थीटा नॉट दे रखा है, माइनस 4 फाई नॉट, तो 4 फाई नॉट 4 इंटू 30, तो ये हमारे पास 270 माइनस 120 150 आ जाएगा। तो ये 4 से कनेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा एस ऑप्शन जो है वो 4 से कनेक्ट हो जाएगा। तो P 5 से कनेक्ट हो गया, Q 2 से कनेक्ट हो गया, R 1 से, और S 4 से। देखिए ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो ए इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।